बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज मैं आपको एक मामूली सी चीज़ जिसको समझते हैं रेठा, उसके मतलब दो तीन चीज़ें बताऊंगा। लोग इसको यही समझते हैं कि ये कपड़े धोने के काम आता था और आता है, लेकिन यकीन करें आप, ये 100 अमराज का अकेला ही जो है ना ये चीज़ है। दो तीन चीज़ें आपको, दो तीन नुस्खे बताऊंगा आपको, लेकिन नुस्खे तो बहुत हैं, लेकिन दो तीन जो बहुत ज़्यादा चलते हैं हुक्मा के पास वो मैं आपको बताता हूँ। पहला तो नुस्खा है बवासीर के मुतल्लिक़। बवासीर ये ऐसा नुस्खा है कि जब तक ये रेठा उसमें नहीं ना पड़ता बवासीर का नुस्खा नहीं बनता। तकरीबन हर नुस्खे में ये बवासीर का नुस्खा जो होता है उसमें ये रेठा ज़रूर पड़ता है। वैसे तो केला रेठा ही जो है ये बवासीर के लिए काफ़ी है। रेठे के छिलके को पीस कर दूध के साथ गोलियां बना लें, रत्ती रत्ती दो रत्ती की, और सुबह निहार मुँह इसको निगल लें और कुछ दिनों कुछ देर खानी पड़ेंगी और इंशाल्लाह ये बवासीर ख़त्म कर देता है। खूनी बवासीर और बादी बवासीर के लिए, दोनों के लिए एक और मुजरब नुस्खा है, और आपने पोस्त रेठा लेना है और जौखार और कलमी शोरा, ये बराबर वज़न लेकर रत्ती रत्ती की गोलियां बना लें। एक गोली सुबह, एक गोली शाम घी के हमराह आपने इस्तेमाल करनी है। तो खुशक बहुत ज़्यादा होता है ये, तो घी के साथ इसको इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह हर दोनों बवासीरों के लिए बहुत ही मुजरब है। दूसरा, इतलाम के मुतल्लिक़ नौजवान बहुत ज़्यादा पूछते हैं जी इतलाम का कोई नुस्खा बताएं, और ये मैं आपको इतलाम का भी एक बहुत ही मुजरब नुस्खा बताने लगा हूँ। पोस्त रेठा मतलब रेठे का छिलका और गंधक आंवला सार, ये बराबर वज़न लेकर कूट लें या ग्राइंडर में पिसवा लें या पीस लें, जैसे भी है, और इसका 500 mg से लेकर 1000 mg कैप्सूल इसका भर लें और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करें पानी से, और इंशाअल्लाह ताला आपको देखेंगे इतलाम का नामो निशान भी नहीं रहेगा। और तीसरा नुस्खा मैं आपको जो बता रहा हूँ वो भी बहुत अच्छा नुस्खा है। वो ये मेरी बेटियां जो हैज़, जिनको बहुत दर्द से आता है या हैज़ की तकलीफ़ रहती है, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो पोस्त रेठा को पीस कर रत्ती रत्ती की गोलियां बना लें और दोनों वक्त 2 से 4 गोलियां पानी से खाएं और हैज़ इंशाल्लाह खुल कर आएगा। ये छोटे छोटे नुस्खे हैं 2-3, और इस पर ख़र्चा भी कोई नहीं आता, लेकिन मुजरब नुस्खे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाद वक्त ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो है ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ों को मात कर देती हैं। ये छोटे छोटे नुस्खे हैं, तो इनका कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, कोई महंगे भी नहीं है, और आसानी से बन जाने वाले नुस्खे हैं। और बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें।